क्या इश्क ने समझा है, क्या हुस्न ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में ज़माना है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यूटीवी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। इस वक्त पाकिस्तान में डेल्टा वेरिएंट एक बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है, जहां काफ़ी लोगों की हलाकत हो चुकी है। गो के हुकूमती आदात शुमार कोई और बात कह रहे हैं, लेकिन आज़ाद ज़राए से इन ख़बरों की तस्दीक हो रही है कि पाकिस्तान में लोग मुतासिर हो रहे हैं, लोग हलाक भी हो रहे हैं। सिंध में एक बहुत बड़ा लॉकडाउन किया गया है, जिसने काफ़ी फ़ायदा लोगों को पहुंचाया है, लेकिन अब भी बड़ी पैमाने पर डॉक्टर्स की हलाकत हो रही है। आज भी कराची के 2 मशहूर डॉक्टर इस कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हुए अपनी जान की बाजी हार गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला शुहदा को अपने जवारे रहमत में जगह दे और दीगर दूसरे मुसलमानों को इस मोहलिक बीमारी से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर कोरोना के एतबार से देखा जाए तो पूरी दुनिया में इसकी तबाहकारियाँ चल रही हैं, जहाँ इंडोनेशिया और मलेशिया बड़े पैमाने पर मुतासिर हुए हैं। साथ ही साथ अमेरिका में अब ये बड़े पैमाने पर तबाही मचा रहा है और हलाकतें हो रही हैं। कुछ डेटा ये सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाई हुई थी, जिनको दोनों डोजेज़ लगी हुई थी, वो लोग भी इतनी ही बड़ी तादाद में अस्पताल पहुंच रहे हैं, हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, जितनी बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं कराई थी। अब हम ये कहने में हक बजानिब नज़र आते हैं कि वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वैक्सीनेशन बुनियादी तौर पर इसीलिए कराई गई थी लोगों की, ताकि फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ को बड़े पैमाने पर मालियाती फ़ायदे पहुँचाए जा सकें और साथ ही साथ वो प्रॉफिट कमा सकें, पैसा कमा सकें। जहाँ जहाँ भी दुनिया में वैक्सीनेशन लगाई गई तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ने कंधा मुनाफा वहाँ पर बनाया है और वैक्सीनेशन का कोई इफ़ेक्ट सामने नहीं आ रहा है। गो के इन हवालों से अगर देखा जाए तो हुकूमती जो ज़राए होते हैं वो पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं, एक गलत बयानी लोगों के साथ कर रहे हैं। लोग बड़े पैमाने पर हलाक हो रहे हैं। ख़ास तौर पर इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो वहाँ अब ये आ रहे हैं आदाद शुमार जो ये बात कह रहे हैं साफ साफ कि वैक्सीनेशन का असर नहीं हो रहा है, इसलिए तीसरी डोज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी। और अब तीसरी डोज़ की बात की जा रही है, जहां अलग जो बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो पैसा बनाएंगी। अगर पूरी दुनिया में बेचैनी और जो ख़राब हालात चल रहे हैं उससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि जो कौमी हुकूमतें हैं उनका ख़ात्मा अब करीब है। जैसा कि हमारे शेख, हमारे मुरब्बी, हमारे मोहसिन, हमारे रूहानी मुर्शिद शेख नाज़िमुल हक्कानी ने ये बात कही थी आज से 10 साल या 15 साल पहले कि पूरी दुनिया में कौमी हुकूमतों का ख़ात्मा हो जाएगा। आप YouTube पर ये वीडियो देख सकते हैं, जहां उन्होंने दुनिया की उन बड़ी बड़ी हुकूमतों का नाम लेकर ये कहा था कि ये हुकूमतें अपने ज़वाल का शिकार हो जाएंगी और ख़त्म हो जाएंगी। कोरोना वायरस के आने के बाद लग ये रहा है कि दुनिया का ना सिर्फ मालियाती निज़ाम तब्दील होने वाला है, वो पुरानी दुनिया जो हम किसी ज़माने में जानते थे वो अब ख़त्म होने वाली है, उसका इख्तिताम करीब है। अब एक नई दुनिया उभर रही है। यहाँ हम आपको ये बात भी बताते चलें कि 90 की दिहाई में सैमुअल पी हंटिंगटन नाम के एक मगरबी दानिशमंद ने ये पेशनगोई की थी कि दुनिया में कौमी रियासतें यानी नेशन स्टेट्स उनका ख़ात्मा हो जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया ये दुनिया में नेशन स्टेट्स के तौर पर तस्वुर की जाती हैं। इसके अलावा फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है और दीगर दूसरी मुमलिकतें हैं। यूरोप में तो ये नेशन स्टेट्स का जो तस्वुर है इंतहाई पुख्ता है। 18वीं सदी ईस्वी से लेकर अब तक ये 300-400 साल से ये सिस्टम पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में ले चुका था, लेकिन अब लग ये रहा है कि आइंदा आने वाले सालों में, जैसा कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने अपनी किताब में कहा था कि दुनिया में 8 बड़ी सिविलाइजेशंस मौजूद हैं, यानी तहजीबें मौजूद हैं और इनके दरमियान
तहज़ीबों का तसादम होने वाला है, यानी इस बात के बहुत इम्कानात मौजूद हैं कि ये सिविलाइजेशन जो कि 8 बड़ी सिविलाइजेशंस दुनिया में कहलाती हैं उनके दरमियान एक जंग की कैफियत हो सकती है। लेकिन ख़ास तौर पर उसने ये बात कही थी कि दुनिया में ये 3 बड़ी सिविलाइजेशन हैं जिनको सबसे बड़ी तहज़ीबें कहना मुनासिब होगा, वो अपनी बरतरी हासिल करने के लिए आपस में मुकाबला करेंगी। नंबर 1 तहज़ीब वो जो करार देता है, इस हवाले से वो चीनी तहज़ीब को करार देता है, यानी चाइनीज़ सिविलाइजेशन को कहता है। दूसरी जो तहज़ीब कहता है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, और तीसरी जो सिविलाइजेशन है वो इस्लामिक सिविलाइजेशन को करार देता है। यहाँ आपको ये बात भी बताते चलें कि सैमुअल पी हंटिंगटन ने रशियन ऑर्थोडॉक्स जो सिविलाइजेशन है उसको अलग किया है, उसको ग्रीक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के हिसाब से वेस्टर्न सिविलाइजेशन से अलग किया है। लेकिन अगर बनज़र गैर जायज़ा लिया जाए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन अहादीस को मद्देनज़र रखा जाए जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामिक सिविलाइजेशन यानी मुसलमानों की रोमी तहज़ीब से लड़ाइयाँ बताई हैं, तो इससे ये हमें तज़िया करने में हम हक़ बजानिब होंगे कि रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी की जो सिविलाइजेशन है वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी वेस्टर्न यूरोपियन सिविलाइजेशन के साथ आगे चलकर इत्तेहाद बना सकती है, और फिर ये भी हो सकता है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन और चाइनीज़ सिविलाइजेशन जो हैं कोई इत्तेहाद बनाने में आगे कामयाब हो जाएं। यहाँ हमारे बहुत सारे सुनने वालों को, देखने वालों को हैरत हो रही होगी कि हम ये ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्या चीन और रूस की जो तहज़ीबें हैं उनको अलग अलग करके देख रहे हैं। जी हाँ, अगर तारीख़ के एतबार से देखा जाए तो ये 2 बड़ी तहज़ीबें अब अलग अलग अपना वजूद रखती हैं, क्योंकि रूस में तारीख़ी तौर पर ईसाई मज़हब की बुनियादें इंतहाई मजबूत हुईं, जबकि चीनियों के एतबार से देखा जाए तो चीनी बुनियादी तौर पर ला मज़हब रहे हैं, इनका कोई मज़हब नहीं रहा है। यही वजह है कि एथिज़म और कम्युनिज़म के एतबार से चीन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मकबूल हुईं। माओ और ज़ुएनलाई ये तमाम के तमाम कायदीन एथियस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, और इनका किसी खुदा पर ईमान नहीं है, जबकि रूस में हालात बिल्कुल मुख्तलिफ रहे। यही वजह है कि कम्युनिज़म वहाँ पर कामयाब नहीं हो सका। सोशलिज़म और कम्युनिज़म चाइना में इसीलिए कामयाब हुआ क्योंकि चाइनीज़ हमेशा से तारीख़ी एतबार से किसी ख़ास खुदा पर बिलीफ नहीं रखते हैं। कन्फ्यूशस की तालीमात में कुछ बातें नज़र आती हैं, लेकिन दरहकीकत देखा जाए तो ये एक ख़ास तौर पर जो चाइनीज़ होते हैं ये अपने शाही ख़ानदान को एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल एक ट्रुथ मानते हैं और इसको पावर ख़याल करते हैं और उसी की पूजा करते हैं। तो इसमें खुदा का जो तसव्वुर है वो इतना ख़ास नहीं है। यही वजह है कि तारीख़ी एतबार से चीन और रूस के दरमियान बहुत सारे शहरों के हवाले से इख्तलाफात रहे हैं। ख़ास तौर पर जो चीन और रूस का मशरक़ी इलाका है, यहाँ पर इन दोनों ममालिक के दरमियान जंगें होती रही हैं। व्लादिवोस्टॉक का इलाका नक्शे में आप देख सकते हैं, हाँ हम आपको नक्शे में दिखा भी रहे हैं। ये व्लादिवोस्टॉक का इलाका बुनियादी तौर पर हमेशा से चीन और रूस के दरमियान कशीदगी का बाइस रहा है, और यहाँ पर ये दोनों ममालिक झड़पें भी कर चुके हैं। एक ज़माने में ये रूसी शहर जो इस वक्त रूस में शामिल है चीन का हिस्सा कहलाया जाता था। यही वजह है कि पिछले हालिया महीनों में जो डिप्लोमेटिक वॉरियर्स हैं चीन के, वो ये बात कहते चले आए हैं कि व्लादिवोस्टॉक पर रूस का कोई हक़ नहीं है और इस पर चीन अपना हक़ रखता है। अगर हम आज से 1000 साल पहले जाकर देखें तो उसी वक्त जब चंगेज़ ख़ान इन तमाम ममालिक पर हमला कर रहा था जो वस्ती एशिया के इलाके कहलाए जाते थे, तो उस वक्त भी रूस को चीन के हवाले से ख़ास तौर पर चंगेज़ ख़ान के एतबार से काफ़ी तशवीश लाहक थी। यही वजह है कि चंगेज़ ख़ान के बेटे जोची ख़ान ने बाद में दरिया वोल्गा के दरवाज़ों पर दस्तक दी और रूसी सल्तनत को खाक में मिला दिया था, और करते करते ये लोग ऊपर पोलैंड तक पहुंच गए थे। यही वजह है
कि चीन के इस राइज को जो इस वक्त रशियन प्रेसिडेंट हैं या रशियन हुकूमत है वो तशवीश की निगाह से देखती है। गो के बज़ाहिर रूस चीन का दोस्त नज़र आता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर रूस भी काफ़ी ख़ाइफ नज़र आता है कि चीनी इतनी तेज़ी से तरक्की कर रहे हैं। कोरोना वायरस के आने के बाद हमें ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये तहज़ीबें अपने बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही हैं, जहां आगे आने वाले सालों में हमें ये नज़र आएगा। और जैसा कि हमेशा से जब भी कोई दुनिया में वबा नाजिल होती है तो उसके बाद हमें ये नज़र आया है तारीख़ में कि हमेशा कोई बड़ी जंग लड़ी गई है, चाहे हम यूनान की बात करें, चाहे हम दीगर दूसरे ममालिक की बात करें। जब भी ऐसा हुआ है तो ये बड़ी बड़ी जंगें नमूदार हुई हैं दुनिया में, क्योंकि भूख बढ़ती है, बहुत ज़्यादा लोग परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, हुकूमतें परेशानियों का शिकार हो जाती हैं और फिर वो अपनी बका के लिए किसी बड़ी जंग का सहारा लेती हैं। अब 2025 से लेकर 2035 तक हमें दुनिया में हुकूमतों के ज़वाल, कौमी रियासतों के ख़ात्मे और मालियाती कशमकश नज़र आएगी, भूख बढ़ती हुई नज़र आएगी, जिससे हमें जंगें नमूदार होती हुई नज़र आएंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन हवालों से हमारी रहनुमाई फ़रमाए। ख़ास तौर पर हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के बाद इस्लामी खिलाफत का जो आगाज़ होना है और इस्लामी तहज़ीब की बरतरी वो हमें मिले, ताकि हम एक अच्छे और आने वाले दौर में जो सुनहरी दौर हो उसमें दाखिल हो जाए। आमीन सुमा आमीन।